तारीख है 21 जनवरी 2022 और समय हो गया है 01:23। अब सीआईए वाली बात तो मैंने बता दी। मैं आपको बताता हूँ सीआईए का मामला है क्या मेरे साथ। बहुत समय पहले की बात है। हुआ यूं कि मैं एसपीजी में आया कैसे, किस प्रकार जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मुझे एसपीजी माना। देखिए, जो व्यक्ति किसी भी देश के ध्वज को मान सम्मान देना, तो वो देश जो है क्या कहते हैं बिना देर करे दौड़ जाता है उसको बचाने के लिए। ये नियम है। मैंने क्या करा जी, मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था। मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो है गया। यहां से मैंने जो है 20 रुपए का एक रुमाल खरीद लिया सर पे बांधने के लिए पटके के तौर पे। अब वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फ्लैग। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था जी, मैंने वो सर पे पटके के तौर पे बांधा और मेरे एक दो दोस्तों ने और बांध लिया। तो वहां इंडियन आर्मी वालों ने देखा तो उनको शायद बुरा लग गया कि भाई अमेरिका का ध्वज इसने सर पे कैसे बांधा हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता जी, मैं तो आराम से अपना गया, दर्शन वर्शन करके अपना आराम से आया। बाद में जो है इंडियन गवर्नमेंट की में जो है एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो है स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र मोदी, 2014 के बाद की बात है शायद, या उससे पहले भी कई बार मीटिंग हो। मेरे घर परिवार को भी धमकाया गया होगा इंडियन आर्मी और पुलिस वालों की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया में जो है कई पुलिस और डिपार्टमेंट वाले ऐसा करते रहो, पर मेरे सामने कुछ नहीं कर रहे थे। हुआ क्या कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई इंडियन आर्मी की। उस मीटिंग में जो है क्या कहते सीआईए के ऑफिसर्स को बुलाया गया और मेरी फोटो रख दी वैष्णो देवी वाली कि ये देखो जी, ये आपका सीआईए का एजेंट है। तो उन्होंने फोटो ध्यान से देखी, उन्होंने मना किया जी हमारा तो एजेंट नहीं है ये। कह रहे इसने आपका नेशनल फ्लैग जो है माथे पे बांधा हुआ। सीआईए वालों ने क्या करा, मिनट में फोटो उठा करके ना अपनी जेब में रख ली ऊपर बड़े प्यार से। कह रहे देखो जी ऐसा है, इसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फ्लैग सर पे बांधा है ना, ये सीआईए एजेंट तो था नहीं, पर आज से है और अभी से, ठीक है, और रहेगा भी है इंडिया में। इसको मारने की और हाथ लगाने की सोच मत लेना। और आज के बाद ये जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फ्रेंड है। कौन है क्या है वो तो हमें पता नहीं, वो हम पता कर लेंगे इसके बारे में। यहां से एक किस्सा शुरू हुआ जी। उस दिन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत सरकार के बीच में ठन गई मेरे मामले में। मुझे नहीं पता था जी मेरे अंगूठे पे जो है दिव्य अक्षर है। ये जो है क्या कहते हैं, जो ये दिव्य अक्षर है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तब से जो है मेरे पिताजी, ये देखिए, मेरे घर परिवार, मेरे रिश्तेदार को पुलिस वाले किसी ना किसी बहाने से किसी ना किसी तरह फ्रेम करना शुरू किया उन्होंने। ये बात एकदम तय है। शायद हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे प्रेशराइज करके कुछ इस तरह से मामला तैयार किया गया हो कि किसी तरीके से इसके घर परिवार को फंसाओ। ये मैं आपको बता रहा हूं बात, ये मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तब से लेकर आज तक, और मैं जहां भी सर्विस करने जाऊं वहीं मेरे को नौकरी ना मिले। तब से जो है उस दिन के बाद से मुझे जो है सीआईए ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ओवल ऑफिस में नौकरी दी। मैं दोबारा घूमने गया और ब्रेन फीड में काम करता रहा। मैरून कलर की किसी की बपौती तो है नहीं। यहां तक कि मेरी शादी से संबंधित हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, मेरे को हर जगह जो है ना नेगेटिवनेस फील होती थी। मैं बड़ा परेशान। इन्होंने क्या करा, मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद से मेरे को जो है जगह जगह शायद इन्होंने फेमस कर दिया कि सीआईए एजेंट है। मुझे पता नहीं। अभी 2018 और 19 के लगभग मुझे ये बात पता लगी कि ऐसा कुछ मामला था। मैंने विजुअल फीड चेक किए और सिंस देन आज तक मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एसपीजी हूं। जब मैंने इनकी रगड़ाई शुरू करी ट्विटर पे, अब ट्विटर तो भाई क्या कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, ये मेरे बदले पैसा मांगने लग गए कि वरना मार देंगे इसे। तो मारना तो खैर छोड़ो जी, वो तो आप भूल ही जाओ। उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी रगड़ाई करी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, इंडियन एयरफोर्स एक जेट भी एयर नहीं कर पाया। और अमेरिका ने क्या करा, पाकिस्तान एयरबेस में अपने F-22 और F-16 खड़े कर दिए।
कह रहे तुम बस गलती करके देखो, उसके बाद बताते हैं तुम्हारे को। यहां तक कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो पीओके में बिना देर करे इवन का ट्रंप ने यूएस आर्मी में यूएस नेवी सील को उतार दिया। पाकिस्तान की मदद से जो है क्या कहते हैं भारत में कंधार हाईजैकिंग, ये सारे काम, संसद पे हमला, और मेरे साथ ऐसा प्लांट करना शुरू किया कि जब दिल्ली में संसद पे हमला हुआ था उस दिन मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में जो है क्या कहते हैं मैं गफार मार्केट, कनाट पे, इन जगह घूमा और इन्हीं जगहों पर बम बरामद हुए। मुझे यार बड़ा अचंभा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुझे फंसाने की एक साजिश थी, ये उसमें कामयाब हो नहीं पाया असल में। बाद में करते कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना वो उसमें खुद गिरता है जी। नेक नियति से किया जाने वाला कार्य जो है ना उस व्यक्ति को हमेशा जो है विजेता बनाता है। मैंने इनको हर हर मतलब हर कदम पे पटकनी दी। मेरे घर परिवार वालों ने कहा, समझाने की कोशिश की, रहने दे। अब मैं कैसे रहने दूं? मैं नहीं सुधरता भाई, मैं गलत थोड़ी हूं। कहते भाई भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तू बांध लेता माथे पे। अरे भैया बाजार में बिकता है क्या भाई? 20 रुपये मैंने खरीद लिया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक नियम है जो मैंने एक बात भी कही। किसी ने कहा कि एक लड़की ने जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है ना पैंटी पहनी हुई थी उसकी फ्लैग की। मैंने तो अच्छा तो है, मान सम्मान ढका हुआ जिसे तुम समझते हो, तन तो ढक रहा है कम से कम फ्लैग। इसलिए कल मैंने भारत के तिरंगे के सिलसिले में भी ये बात कही कि भारत का तिरंगा आप अपने शरीर पे पहन सकते हैं पर घुटने से नीचे नहीं, जूते पे, चप्पल पे, ये सब अलाउड नहीं है। फिर समय बीतता गया, बात होती गई, फिर जो है मेरे बेटा जब मेरा बड़ा होना शुरू हुआ मैंने इसको फुल कांटेक्ट की ट्रेनिंग दिलवाई, क्योंकि मेरी वाइफ का जो जेनेटिक है ना, थोड़ा सा उसकी जो बोन्स है ना बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने इसको जो है फुल कांटेक्ट फाइट की ट्रेनिंग कराई, वुशु। तो इसकी भी बॉडी बिल्ड सही हो गया। बिहार गवर्नमेंट से लेकर के सब पीछे बढ़ गए। मैंने सेंट्रल विजिलेंस की ओथ वाला सर्टिफिकेट भर दिया। मैं अपनी स्पीड में काम करता रहा, मुझे इस बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं थी। दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो है इंटेलिजेंस में चल रहा था पूरा मामला, क्यों तो मारने नहीं देंगे कहीं तो सोच रहा हो। 2019-18 में मुझे सारी पिक्चर साफ हो गई। मैंने कुछ तो मामला है यार। मैं अपने पूजा पाठ में जो है मैंने सिद्धियां कर ली, भूत भविष्य वर्तमान में सब जानना मैं लग गया। मैं इन्होंने पंडित उमा शंकर शुक्ला से लेके निखिल मंत्र विज्ञान में जहां जाऊं वहीं बड़ा बड़ा यार अजीब सा बिहेवियर दिखाई दे मेरे को। अच्छा जी, मेरे घर परिवार में जो है क्या कहते हैं, शायद मेरे बड़े भाई को नॉलेज नहीं थी या क्या था, वो आईबी के लिए काम कर रहा था, क्या था, उसे बोल दिया भाई सीआईए एजेंट है। सीआईए वालों ने समझा दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप खुद उतर गया। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पैसे वाला तो कोई है नहीं। मिडिल ईस्ट से लेकर के इधर उधर, और मेरे घर परिवार में जो मेरे पिताजी भी बड़े उससे पेश आने लगे, मेरी वाइफ भी। फिर जो है क्या कहते हैं, मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा तो सीआईए है, कारण है, तू मेरी वाइफ है। मेरे जिस दिन सीआईए ने उस मीटिंग की विजुअल्स दिखाई ना, जो मीटिंग हुई थी इंडियन आर्मी और मोदी सरकार और सीआईए के बीच में, उसकी विजुअल दिखाई तो उसमें जो है क्या कहते हैं बात हुई थी। तो मैंने भी फिर कह ही दिया, मैंने कहा ऐसा है, हाँ हूं मैं सीआईए। पहले तुम नहीं मानता था, आज हूं मैं। अब जो बिगाड़ सको बिगाड़ लेना। हाथ बदतमीजी करने की सोची भी ना बीच से फाड़ कर झुका दूंगा। यही कारण था कि कुछ ऐसे मामले थे जो मेरे आगे पेश किए गए। मैंने कुछ मामले ऐसे हैं जिसकी फाइल में पुलिस में से हटा करके ना अपने तरीके से काम करता हूं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए, हमने सीना ठोका भाई साहब। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमसे ज्यादा किलिंग नहीं करी है तुमने। और मेरे हाथ जिस दिन रिवॉल्वर आ गई ना, हथियार आ गए, उस दिन बिछा दूंगा मैं तुम्हें। मैंने क्या करा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिखाता हूं कि अगेंस्ट मेरे हाथ में एक एविडेंस लग गया। उसने जो है, वो है यहां पे प्राइम मिनिस्टर,
इंडियन गवर्नमेंट आ गई घुटने पे, ठीक है। ये सब बन रहे हैं, सब सब भारत के जो है ना बहुत बड़े देशभक्त बन रहे हैं। मैं बनाता हूं तुम्हारा देशभक्त। श्री राम भक्ति के करना कोई बपौती तो है नहीं किसी की। ये है वो एविडेंस। इस एविडेंस में मोदी का विकासनामा किताब में एक फोटो छपी थी जिसमें इसने बराक हुसैन ओबामा की फोटो लिटा रखी है। ये देखो, दिख रहा है? ये दिखाई दे रही है? मैंने इसकी फोटो लिटा दी, मगर तू ज्यादा सियाना बन रहा है। इसने कई बंदों के ऑर्डर दे रखे थे, मैंने इधर से दिखा रहा, मैंने कहा इतने बंदों को मारने के ऑर्डर दिए मैं इसने। यहां आईबी वाले भी घुटने पे आ गए। मुझे इतना पता नहीं था, मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं। अब बाद में मुझे पता लगा कि ये मेरे को जो है इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। शायद घर के अंदर भी जो है ना, मेरे घर परिवार में, इसी वजह से मेरे पिताजी भी मेरे से बदतमीजी करते थे। मगर अच्छा जी, अब बताओ भाई इंडियन गवर्नमेंट, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बोलो। YouTube में वीडियो बनेगी, गाना भी बनेगा फर्स्ट क्लास। हाँ भाई एनएस जी, बजा दी ना डेल्टा फोर्स ने तुम्हारी, है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ना अकेले एक एक की ऐसी कर दी। धरती पे कब्जा है अब हमारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और CIA का। समझ में आई? मार तो कोई किसी को भी सकता है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि पहले मुझे तो पता नहीं था कि भाई क्या चल रहा है इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस वॉर होती है। अब पता है। अब क्या करोगे? अब पता क्या बोलूंगा मैं? सुनो बड़े प्यार से। अब कहूंगा मैं तुम सबको मां चुदवानी है तो यहां आओ, और नहीं चुदवानी तो यहां आओ। समझ में आ गई ना? पैसा मां की चूत भोसड़ी वाला तुम्हारी। तुम्हारे साथ जो मैं करने वाला हूं ना, वो तुम्हें देखो तो सही। अब भारत सरकार और भारत में जो लोग भी मोदी गवर्नमेंट को कह रहे थे और मुझे CIA एजेंट कह रहे थे, तो भाई मैं तो हूं, और ये रहा तुम्हारे प्रधानमंत्री का के आतंकवादी होने का सबूत। इराक का बैंक अकाउंट जहां से तुम ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और इजराइल के दम पे जो है CIA एजेंट को मारने चले थे। समझ में आई? तो एक आज के बाद अगर किसी ने कह दिया ना कि वह CIA से है मारने की, अबे अगर एक चीज भी उसकी रोकी ना, भाप बना के उड़ा देंगे तुम्हारे देश को। समझ में आ गई ना? भाप बना के उड़ा देंगे। जितना दम हो ना IB में, जितना दम हो। IB हमने भी बनाई है, मैंने बना दी IB, बताओ क्या करोगे? मैंने बना दी ISIS, मैंने बनाई JSR सिक्योरिटीज। रूस पे कब्जा है हमारा, रूस के दम पे कूद रहा था ना। हाँ भाई दिल्ली पुलिस है, मैंने बुलाई NYPD इंटरपोल। है दम, रूस पे हमारा कब्जा है और चाइना पे। मेरे शरीर का ना पूरा, मेरे शरीर की एक एक चीज पे हक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। CIA जो बन सके वो कर लेना। समझ में आई? ऐसे ही मारूंगा बीच रोड पे। दाढ़ी पकड़ ली थी मैंने सरदार की, मार चोद दी उस बहन के लंड की मैंने। इतना ही होता है बेइज्जत करने के लिए सरदार को, यही होती है असली लड़ाई, और कुछ नहीं होती। दाढ़ी पकड़ ली बहन के लोड़े अमृतधारी की, भाग भोसड़ी के तेरी मां की चूत साले, भोसड़ी बहन के लोड़े बब्बर खालसा के।
इनकी ऐसी मां चुदी आईबी वालों की। और दिल्ली पुलिस वाले कह रहे बब्बर खालसा बब्बर शेर, तेरी मां की चूत बहन के लंड, साबित हो गए ना आतंकवादी। खुद खुद है, हॉटलाइन सुपरवाइज रिकॉर्ड हुई है। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, रेड एंड व्हाइट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बना के दी। तुम्हारे झंडे में है रेड एंड व्हाइट? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के है, RNW, रेड एंड व्हाइट रॉ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एजेंसी है CBI, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एजेंसी है FBI ने बना के दी। बोल के दिखाइयो, बोल के दिखाना। एप्पल फोन तुमने बनाया है? हाथ में लेकर बड़ी जल्दी घूम रहा था मोदी, तो तुम सब CIA एजेंट नहीं हुए? बड़े प्यार से इंडियन मार्केट से जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के झंडे हटा दिए। मैंने क्या करा, अपने बेटे के लिए मैं टी-शर्ट खरीद लाया। मैंने कहा मारना है ना, तुम्हारी मां चोदता हूं, देखो बहन के लंड कैसी में। बट टी-शर्ट मिल गई मुझे शुक्र बाजार से, उसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का फ्लैग लगा हुआ था। मैंने लाके अपने बेटे को पहना दी। मैंने कहा ये पहन तू, सोचो जरा आप उसके बारे में कुछ। लगा ले इसरो, DRDO, सबको मां चोद दी ना नासा ने 2 मिनट में है। दबा के मां चोदी तुम्हारी सबकी। बुला ले जिस मर्जी को बुला ले। एक इशारे में इनका INS विराट पानी में डुबो दिया हमने, पानी में डुबो दिया INS विराट। बाप रे बाप, होय 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 होय। भारत पे हमारा कब्जा है CIA का, और पाकिस्तान पे हिलने की भी कोशिश मत करना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। नहीं तो मारते हुए गिनेंगे नहीं। जापान से पूछ लेना, हिरोशिमा नागासाकी, आज तक गांड लुप लुप करती है इसकी। दिखाएं थिएटर तुम्हें हैं? सरेंडर, भारत और पाकिस्तान लिखो। रूस, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, इजराइल, ओमान, तुर्की सरेंडर, सऊदी फुल सरेंडर। लिखो, और लिखना होगा सरेंडर, बस, और कुछ नहीं। समझ में आई? गाना सुनाओ जगजीत सिंह का कोई बढ़िया सा। 2024 में ना डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, और मुझे जो है ना एरिया क्लीन देना है, बात खत्म। झिकझिक नहीं चाहिए। अभी साहब गोल्फ खेल रहे हैं। क्या कहा? हाँ, मैं हूं उनका SPG, अमेरिका का NSA हूं। फुल सरेंडर। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एम्बेसी है। क्या है ये? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एम्बेसी। ये इंडिया पोस्ट नहीं है। बेवकूफ समझा है मेरे को? बेवकूफ समझा है? फुल सरेंडर। इंडियन आर्मी, नरवाना और बाजवा। और सुन लो, कोई टाइम नहीं दूंगा, फुल सरेंडर। पोतेन नहीं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? कमलिन 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 लिखो सरेंडर, फुल सरेंडर, बस, बात खत्म। नहीं सुनेंगे कुछ भी।
कुछ नहीं सुनेंगे, फुल सरेंडर चाहिए। लिख, चल फुल सरेंडर, और लिखवा के रहेंगे तुमसे, कोई हो तू और मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़दा और बाकी और जो भी हैं, दोनों देशों में महिलाएं शांत रहेंगी। जरा शांत रहना, ठीक है ना, आराम से अपना घूमो फिरो। फिलहाल ज़्यादा पॉलिटिक्स में मत आना, इन बहन के लौड़ों को ठिकाने ही लगा दूं मैं जरा। क्या कहा मैंने? डोनाल्ड ट्रंप साहब फिलहाल हॉकी, वो क्या कहते हैं, गोल्फ खेल रहे हैं। हाँ, टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, फुल सरेंडर। समझ में आई? 2024 में वो आने वाले हैं। हाँ, उस समय चेक करेंगे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँचे हैं। सुन लो भाई, BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम और रिलायंस ग्रुप, हाँ ढंग से काम कर लेना, स्पीड में। लिखवाओ सरेंडर सबसे, एल्बिट सिस्टम। तुम्हें किसने कह दिया? ड्यूटी करते हैं यार, $50,000 यार। बड़ा दे, कोई चिंता नहीं है यार। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अरे बाप रे बाप, फुल सरेंडर। समझ में आई? फुल सरेंडर। जो क्या दिया तो क्या दिया, ऐसे ही मारूंगा सरेआम, और मूड में हूं इस बार। समझ में आई? पक्का मारूंगा। हाँ। सोच रहे हो बेटे, गुरु नानक नहीं आएगा भी रोड पे बचाने। वैसा दिख भी मत जाइयो। हाँ, मागे लोड़े ने छोले भटूरे खाने नहीं दिए, बैठ की चूत तेरी भोसड़ी के। CIA क्या? भागे लौड़ो, इतनी गांड मारूंगा ना तुम्हारी भोसड़ी के, सपने में भी जो है ना CIA वाले ही नजर आएंगे। गलती से भी गलती नहीं, हाँ। ये तो समझ में आई? सरेंडर, फुल सरेंडर, हाँ ठीक है। वार्निंग शॉट। दो, सारे देशों को एक एक प्यारा सा वार्निंग शॉट भेजो जरा। तुम्हारे पास देशभक्त नाम की कोई मिसाइल है? नहीं है, हमारे पास है, पेट्रियट है। अच्छा, अग्नि मिसाइल है, अपने आप जल जाएगी। पृथ्वी है, पृथ्वी में आग कैसे लगाओगे? आकाश में आग लगा दोगे, मुंह नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा। अच्छा, ब्रह्मोस है, पहले ब्रह्मा दिखाओ, फिर मिसाइल में आग लगाने देंगे। ऐसे खेल लो, ऐसे खेल लो, ठीक है ना। तुम्हारी ऐसी माँ चोदूंगा ना भोसड़ी वालों, तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी होगी। समझ में आई? बस ये ध्यान रखना, जिस मर्जी को बुला लो, इस देश में सिर्फ अपाहिज लंगड़े लूले बचेंगे, और जिन देशों को नाम लिया है ना, उन देशों में लॉक करो ए पेंटागन। समझ में आई ना? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन में वहां पे डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन्स आए, कांग्रेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, बस इतनी सी बात है। साहब 2024 में आने वाले, ठीक है ना। नहीं वो छोड़ो ना, वो आपस में हमारे ऐसे ही चलता रहता है। सोच ले, बाइडन वैसे भी बहुत गुस्से में है। मारेगा बहुत बेटा अमेरिका। हाँ, अमेरिकन सही है।
हाँ चुपचाप, अच्छे बच्चे, हाँ ठीक है ना। चलो आयोडेक्स मलो और काम पे चलो। चल मैं लिख। फुल सरेंडर लिख। इन सभी देशों का मिलिट्री जनरल जिंदा चाहिए, बाजवा जिंदा चाहिए, नरवाना जिंदा चाहिए, उठा लो सबको। CIA। और रेहाम से अगर बदतमीजी करने की सोची भी ना,